खबरों के माध्यम से सुन के बता देना आसान होता है, लेकिन उतना ही तकलीफ परिवार वालों को सहना पड़ता है कि अगर वो घटना जिसकी खबर हम दिखाए हैं वो अगर गलत दिशा में चले जाए तो। काफ़ी गम में पूरा परिवार है, अच्छा खासा परिवार चल रहा था, 2 बच्चे हैं। लेकिन ये घटना कैसी हुई, इसी बात को जानने के लिए उसे घर पे जब पूजा कराया गया था तो किसी कारणवश उन्होंने उस धतूरा को पीस कर पी लिया था। कि जो महिला थी अंजलि साव, वो जो है धतूरा आप जानते होंगे शिव भगवान को अर्पित किया जाता है कि उनके हस्बैंड जो हैं वो वीडियो बनाने से मना करते हैं, लेकिन इस चीज़ को जो है काफ़ी लोग अलग नज़रों से देख रहे थे। वही धतूरा जो है अंजलि साव ने खा लिया था और उसके बाद उसकी तबीयत पिछले 4 से 5 महीने से लगातार बिगड़ते जा रही थी। अलग अलग चीज़ें, तमाम चीज़ें वो करने की शुरुआत कर दी थी, जैसा कि वीडियो बनाना या अलग अलग कुछ एक्टिविटी करना, आसपास के लोगों को कुछ अलग तरीके से बात करना। के अलावा उनके पति इसी समय पर उनका साथ भी काफ़ी देते थे कि सही रहो, सब चीज़ ठीक है, और बच्चों का ख्याल भी सब मिलकर रखा करते थे। खाने के बाद खुद में ये लगने लगा था कि शायद मैं मरने वाली हूँ, शायद मैं अगर मर जाऊँगी तो भगवान मुझे बचा लेंगे, शायद ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। ये मेंटल स्थिति उनकी जो है वो इतनी ख़राब हो गई थी कि 30 जनवरी 2026 की शाम को उन्होंने आत्महत्या कर ली और उनकी 14 साल की बेटी ने उन्हें देखा था पहली बार, जो काफ़ी अपने आप में दुख की बात है स्कूल में जाने वाली बच्ची के लिए। दुर्ग जिला में लगातार आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो आपको अलग अलग खबरों के माध्यम से देखने को भी मिलते हैं, और ऐसा ही मामला निकलकर फिर सामने आया था 30 जनवरी 2026 की शाम 6 बजे के आसपास की ये घटना थी, जहां अंजलि साव की एक महिला जिसका नाम था, 35 वर्षीय लगभग आसपास उम्र थी, और उसने जो है अपने ही घर पर फांसी लगा ली थी। जब ये खबर निकलकर सामने आई तो सब लोग ये बात की चिंता में थे कि घर परिवार सब सही चल रहा है, अचानक ये स्थिति कैसे आ गई। मैं अपने कैमरा साथी चाहूँगा एक बार ये गली को दिखा दें। इसी गली से जस्ट बाजू में इनका घर है जहाँ पर यह घटना हुई है। ये घटना थी 30 तारीख की, और कल रात से सोशल मीडिया में लगातार तेज़ी से वायरल हो रहा था कि जो हस्बैंड है अंजलि साव के, वो लगातार अपनी पत्नी को मना करते थे कि तुम किसी भी प्रकार का वीडियो मत बनाओ, इंस्टाग्राम पे मत डालो, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तमाम तरीके की बातचीत होती है। ये खबर निकलकर सामने आई थी कि उनके हस्बैंड जो हैं वो वीडियो बनाने से मना करते हैं, लेकिन इस चीज़ को जो है काफ़ी लोग अलग नज़रों से देख रहे थे। इसलिए हम जो है सीजी भास्कर की टीम इनके घर तक पहुँचे हैं, और घर तक पहुँचने के बाद परिवार से भी बात करने के प्रयास किए हैं कि असल वजह क्या थी, परिवार इस मामले में क्या कह रहा है। क्योंकि किसी भी घटना को खबरों के माध्यम से सुन के बता देना आसान होता है, लेकिन उतना ही तकलीफ परिवार वालों को सहना पड़ता है कि अगर वो घटना जिसकी खबर हम दिखाए हैं वो अगर गलत दिशा में चले जाए तो। जब यहाँ पहुँचे, परिवार वालों से बातचीत की, क्योंकि काफ़ी गम में पूरा परिवार है, अच्छा खासा परिवार चल रहा था, 2 बच्चे हैं, और साथ ही साथ हस्बैंड जो है वो भी ट्रांसपोर्ट एरिया में काम करते हैं, तो परिवार अच्छा चल रहा था। लेकिन ये घटना कैसी हुई, इसी बात को जानने के लिए तो उनके परिवार, इनके आसपास के लोगों ने ये जानकारी बताई कि जो महिला थी अंजलि साव, वो जो है धतूरा आप जानते होंगे शिव भगवान को अर्पित किया जाता है पूजा अर्चना करते समय, उसे घर पे जब पूजा कराया गया था तो किसी कारणवश उन्होंने उस धतूरा को पीस कर पी लिया था। और आप गूगल करके ये रिसर्च भी कर सकते हैं कि धतूरा अगर खा लिया जाए या उसे किसी तरीके से पी लिया जाए तो शरीर के लिए कितना हानिकारक है, किस प्रकार से नसों पे उसका असर होता है, किस प्रकार से पूरा शरीर जो है वो एक जहरीला रूप लेना शुरू कर देता है। ये धतूरे का साइड इफ़ेक्ट है। वही धतूरा जो है अंजलि साव ने खा लिया था, और उसके बाद उसकी तबीयत पिछले 4 से 5 महीने से लगातार बिगड़ते जा रही थी, और बिगड़ने के साथ साथ अलग अलग चीज़ें, तमाम चीज़ें वो करने की शुरुआत कर दी थी, जैसा कि वीडियो बनाना या अलग अलग कुछ एक्टिविटी करना, आसपास के लोगों को कुछ अलग तरीके से बात करना, ये सारी चीज़ें चल रही थी। और इसके अलावा उनके पति इसी समय पर उनका साथ भी काफ़ी देते थे कि सही रहो, सब चीज़ ठीक है, और बच्चों का ख्याल भी सब मिलकर रखा करते थे। लेकिन इसी चक्कर में उन्हें जो है धतूरा खाने के बाद खुद में ये लगने लगा था कि शायद मैं मरने वाली हूँ, शायद मैं अगर मर जाऊँगी तो शिव भगवान मुझे बचा लेंगे, शायद ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें उनके दिमाग में चलने की शुरुआत हो गई थी, और इसी वजह से वो मेंटल स्थिति उनकी जो है वो इतनी ख़राब हो गई थी कि 30 जनवरी 2026 की शाम को उन्होंने आत्महत्या कर ली, और उनकी 14 साल की बेटी ने उन्हें देखा था पहली बार, जो काफ़ी अपने आप में दुख की बात है स्कूल में जाने वाली बच्ची के लिए।
ये खबरों को घर तक आके बनाने की बड़ी वजह आपको बताते हैं कि खबर सिर्फ खबर नहीं होती, इससे लोगों को असर होता है, परिवार के ऊपर असर होता है और यही असर जो है उनका भविष्य अच्छा और बुरा डिसाइड भी करता है। तो जो ये खबरें आप सुन रहे थे लगातार कि अंजलि साव ने जो है वो किसी प्रकार का रील बनाती थी और उसके पति मना करता था, तो ये बातें जो हैं परिवार इस बात को नहीं मानता है क्योंकि उनके पति काफ़ी सपोर्टिव थे और साथ भी दिया करते थे, लेकिन एक धतूरे ने एक ज़िंदगी ख़राब कर दी, ये भी बड़ी वजह है। और इसी के साथ साथ आपको और जानकारी बताते हैं कि अंजलि साव बिहार जम्मू जिला की रहने वाली है, जो शादी के बाद से भिलाई कैंप 1 शास्त्री नगर में रहने के लिए आई थी। 2 बच्चे यहाँ पर हैं, घर परिवार काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन आज की स्थिति ये है कि परिवार काफ़ी दुख में है, शोक में है। और आपसे भी ये अनुरोध है जो ये पूरे वीडियो को सीजी भास्कर की देख रहे हैं कि किसी भी वीडियो को देखने के बाद ये मत समझिएगा कि ये पूरी तरीके से सही है, पहले जाँच पड़ताल होनी ज़रूरी है, जो सीजी भास्कर हमेशा अपनी खबरों में करता है। और परिवार के साथ में सीजी भास्कर खड़ा है और ये दुख का समय है और इस दुख के समय पे आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर में देखने को मिलते रहेंगे। दुर्ग जिला में ये पहली घटना नहीं, इसके पहले 3 से 4 घटना कैंप में अलग अलग महीनों में और हो चुकी है और ये एक और घटना है जो 30 जनवरी 2026 को अंजलि साव के साथ हुई है। छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला की मृत्यु की सूचना आई थी, जिस पर हमने मर्ग कायम किया है, विवेचना में लिया गया है। मृत्यु की असल वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ ऐसे बातें चल रही कि इंस्टाग्राम में एक्टिव उस कारण से घर विवाद का सीधे था। अभी प्रथम जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो ये बात सामने आ रही है कि इंस्टाग्राम में रील बनाने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद रहता था, लेकिन अभी एक्चुअल वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन में लिया गया इसको।